नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। ये आज का हमारा विषय है। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या है दोनों में वार्तालाप, क्या है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, क्या महाविकास आघाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दोनों पैचअप के लिए तो नहीं आ रहे हैं। इसी सब गंभीर विषयों पर हम जो है राजनीति चर्चा करेंगे हमारे सौजन्य थत्ते जी से, और जानेंगे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ क्या हो रहा है। सर, रोज नए नए खबर आते हैं। कभी अजीत पवार नाराज हो जाते हैं महाविकास आघाड़ी में, कभी शरद पवार जी का अलग बयान आ जाता है, कभी अभी अब राहुल गांधी आ रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। सर, महाविकास आघाड़ी में क्या चल रहा है? जबकि अभी संजय राउत कह रहे हैं कि लोकसभा में हम 40 सीट जीतेंगे, लेकिन उसके पहले ये सब गड़बड़ जो कैसे ठीक होगा सब? सर, ये राहुल जी और उद्धव जी इन दोनों की मुलाकात जो होने वाली है उसके बारे में मेरे पास 3 मुद्दे ऐसे हैं जी कि जो दूसरे पत्रकार नहीं जानते। अभी तक नहीं जानते, बाद में शायद जानेंगे, नहीं जानेंगे। और इसके चश्मदीद गवाह आप हैं क्योंकि अभी ये शूटिंग पहला वीडियो खत्म होने के बाद और दूसरा करने के पहले मैंने आपके सामने किसी से बात की, राउत साहब से। संजय राउत साहब से बात की। और सबसे मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपके एक रिंग में फोन उठा लेते हैं। सर, ऐसा कोई नहीं है जो फोन नहीं उठाता है, और जो फोन नहीं उठाते वो कम से कम 1-2 घंटे के अंदर फुल फोन करते हैं की भाई अनिल जी तुमचा कॉल आला तेव्हा मी मीटिंग मध्ये होतो, तर काय काम आहे किंवा काय म्हणायचंय तुम्हाला, काय असं। सर, वो मेरा भाग्य है जी, बिल्कुल। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 3 नेता ऐसे हैं कि जो मेरा फोन डायरेक्ट उठाएंगे नहीं और बाद में फोन भी नहीं करेंगे, शायद नहीं करेंगे। ऐसे भी 3 है ना, एक है पवार साहब, दूसरी है सुप्रिया सुळे और तीसरे अजित दादा। वो कभी मुझे फोन नहीं करेंगे कि मेरा उनका ऐसा कोई अभी रिश्ता पिछले शरद पवार साहब से तो करीबन 25 साल से कोई मेरा उनका मिलना जुलना भी नहीं, ताई से भी नहीं है, और अजित दादा से भी उनके दोस्त मेरे दोस्त बहुत हैं। अच्छा। तो मेरी ये होती रहती है, और उनके बारे में उनका मत मेरे बारे में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था, शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया। एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा है पार्थ हाँ, बताया था। होटल में हाँ, तो मिलने आ रहे थे। बोलता हूँ कि कुछ लोगों ने शायद ये नहीं किया होगा, तो उसको थोड़ा सा ब्रांडिंग इमेज वगैरह का शौक आ गया। उसने मेरे एक मित्र को बताया कि अनिल थत्ते इसमें बहुत जाने माने एक्सपर्ट है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने ताज में मीटिंग 8 बजे अरेंज की थी। तो पार्थ निकला घर से, वो निकला तो दादा बैठे थे हॉल में, तो दादा ने बोला कुठे चालला रे? तर वो सरल लड़का है, उसने कहा चोरी छुपी कुछ नहीं है, और उसको लगा भी नहीं कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो उसने उनको सरलता से कह दिया कि ते पत्रकार आहेत ना अनिल थत्ते, तर ते इमेज ब्रँडिंग बिंडिंग याच्यामध्ये काहीतरी लोकांना गायडन्स वगैरे देतात, तर त्यांचा गायडन्स घेण्याकरता मी आज रात्री ताजला त्यांच्याबरोबर जेवायला जातोय। देखा काय येड लागलं का तुला? चल आतमध्ये, काय डेंजरस माणूस आहे तो, त्याला भेटायला जातो, उद्याला येशील ना लफड्यामध्ये, जा आतमध्ये जा। मना कर दिया। तो ये एक ही संवाद मेरे दिमाग में है कि दादा ने मेरे बारे में क्या बोला। फिर पार्थ घबरा गया, पार्थ की पंचायत डबल होगी। एक ऐसी होगी कि मिलने आया नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और मिलने गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। फिर जो मध्यस्थ था जिसने मुझे इनवाइट किया था उसको उसने बताया कि ऐसा हो गया। वो कितना भाबड़ा है ना, सरल है। उसने ये भी बता दिया कि सामने वो डेंजरस पत्रकार, उसको कहाँ मिलने जाते। तो उसका मुझे फोन आया, मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसके पिता के अवज्ञा करके वो मेरे पास आया, ऐसा सोचता भी नहीं हूँ, और उसके पिताजी सक्षम है, वो करेंगे उसके लिए जो करना है, वो छोड़ो। तो सर, वो मिलने जुलने की बात जो है वो उसमें मैं भाग्यशाली हूँ, पहले से भाग्यशाली रहा कि सब बड़े लोगों, बाला साहब ठाकरे से लेके सब के साथ मेरा एक अलग रिश्ता रहा। सर, अभी ये अपना राहुल गांधी का जो है सर, इसमें कैसे है ना कि चलो बोल देता हूँ मित्रों कि ये 3 पॉइंट जो है मेरे, वो मैंने उधार लिए हुए, मेरे तो है नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि
राहुल कभी किसी को इस तरह से मिलने जाता नहीं है। वाजपेयी जी मातोश्री पर आए थे, अडवाणी जी आए थे, बाकी तो नेताओं का सवाल ही नहीं आता है। जी सब नेता मातोश्री पे आए हुए हैं, मगर सोनिया जी कभी मातोश्री पे नहीं, इंदिरा जी कभी मातोश्री पे नहीं, राजीव जी कभी मातोश्री पे नहीं, और राहुल भी कभी मातोश्री पे नहीं, नहीं आए। और नहीं आता, नहीं आता। सर, गांधी फैमिली जो है वो अपने को अलग मानती है, जी और वो कभी सोचती नहीं कि हम किसी के दरवाजे पे जाए, किसी के घर जाए, उसको मनाए या उसको सम्मान दे, ये भी नहीं है। तो जब पहली बार संजय उनसे मिलने गया तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव जी नाराज है। जिस तरह से कांग्रेस महाराष्ट्र में जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से साथ नहीं दे रहे, और आपके जो लोकल लोग हैं वो आपस में लड़ने में ही मशगूल है। जी दूसरी बात है, हमसे भी वो कोई नाता है ऐसा समझते हैं, ऐसा दिखता नहीं है। तीसरी बात है कि महागाड़ी की जरूरत हमसे ज्यादा तुमको है, महागाड़ी होने की, तभी तुम्हारे कुछ ये हो जाएगा हो सकती है। इलेक्शन में। अगर हम नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, तो आपका कोई भवितव्य महाराष्ट्र में नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि अलग अलग टाइप के विधान आपके लोग करते रहते हैं, और आपने भी कुछ विधान जो किए उससे भी उद्धव जी अपसेट है। आपने सावरकर के बारे में जो किया विधान, उससे भी अपसेट है। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, मगर उद्धव जी चाहते थे कि जो बोला उसके बारे में आप माफी मांगे, तो उसमें भी वो ना बोल आपने दिया। किया, वो आपने ना किया। मैंने भी बोला था, पवार साहब ने भी आपको बोला, फिर भी आपने ना बोला उसको, तो वो एक थोड़ी सी नाराजगी है। और दूसरी बात और एक टेढ़ी हो रही है कि देश में सभी विरोधी पक्ष अगर एक साथ आते हैं जी। तो जो कंटेंडर्स हैं उसमें आप है कि नहीं, इसके बारे में लोगों के मन में शक है। क्योंकि आप कभी कांग्रेस का भी अध्यक्ष पद लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि मैं जेल जाऊंगा, 2 साल रहूंगा। फिर बोलते हैं कि ये महागाड़ी सब एक साथ आना चाहिए, मगर कांग्रेस कांग्रेस रहेगी। तो उनको एक ऐसा मैंने बोला है, संजय बोला उनको, मैंने बोला है कि अगर राहुल जी को इंटरेस्ट नहीं है जी पीएमशिप में, तो ये पूरी जो अपोजिशन पार्टी है उनको एक साथ लाने का काम हमको करना होगा, उद्धव जी को और मुझे करना होगा। उसमें फिर महाराष्ट्र में पवार साहब है, पर पवार साहब अभी राष्ट्रीय नेता होके पंतप्रधान पद के दावेदार नहीं है। वो बोले मेरी उनसे बात हो गई है, तो पंतप्रधान पद के दावा वो करेंगे नहीं, यूपीए का लीडरशिप भी वो लेंगे नहीं। ये सर नया खुलासा है, ये भी आया नहीं है किधर, ये संजय बता रहे हैं, और उसको मैं कोट कर रहा हूँ कि वो अभी दावेदार नहीं है पंतप्रधान पद के। ये भी उसने बताया, उनको बताया और इसको भी बताया। मैं अभी उनको जो बताया उसकी बात कर रहा हूँ, इसको राहुल को। वो बोले ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल जी का मतलब आपका उद्धव जी से जाके मिलना जरूरी है, और वो भी मिलना ऐसा होना चाहिए कि आज तक वाजपेयी अडवाणी वगैरह जो है वो मातोश्री पे आए हैं हमेशा बाला साहब के मिलने के लिए। तो आप अहंकार का विषय मत करो, और आपको शिवसेना की जरूरत है ये मान लो महाराष्ट्र में, और उसके लिए आपको एक गुडविल गेस्चर दिखानी होगी, आपको मातोश्री पे आना होगा। तो अभी इतनी बातें मैं बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि संजय बोलेगा फिर तुम मेरे को क्यों टीवी पे लाता हूँ, तुम ही सुबह के सुबह रोज लोगों को डायरेक्ट मुलाकात देते जा कि संजय ये कहता है करके। तो चलो ठीक है, उन्होंने उनको मना लिया। कैसे मना लिया वो बात अलग है, और क्या उन्होंने कहा वो बात अलग है, वो मैं नहीं बोलूंगा, उनको बोलना चाहिए, बोलेंगे वो कोई। तो वो भी दिलखुलास आदमी है संजय। संजय ऐसा छुपा लुपा छुपी करता नहीं है, वो मन में आया तो आज का कल, कल का परसों बोल ही देता है। तो ये वो भी बोले हैं। तो ऐसा हो गया कि राहुल जी बोले ठीक है मैं मातोश्री पे आऊंगा, तुम टाइम टेबल मतलब तय करो, सब तैयारी करो। तो सर अभी ऐसा है कि ये बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट उद्धव जी के लिए रहेगा, राहुल का आके मिलना, उनको राहुल का आके मातोश्री पे मिलना, मतलब सर वो बाला साहब के लेवल पे उनको एलिवेट किया जाएगा इससे। संजय बोला भी बाला साहब के यहाँ सब आते थे मिलने, अभी ये अगर आते हैं
तो वही क्रेज राहुल, वापस आ तो सकता वो है। ग्रेस, वो डिग्निटी, वो स्टेटस कि भाई बाला साहब के पास आते थे, वैसे उद्धव जी के पास भी। सर, राहुल गांधी से बढ़कर अभी देश में कोई पार्टी नहीं है उसकी, कांग्रेस छोड़ के नंबर 2 की पार्टी वही है। कांग्रेस से। कुछ भी बोलो, उसका नेता अगर आता है तो राहुल की आने से इनकी कद बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़िया। देश भर में बढ़ेगी। और इसका फायदा दूसरा ये होगा कि राहुल ही शायद एक दिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो अपोजिशन की आघाड़ी हो रही है, सर उनको नीतीश कुमार पसंद नहीं, उनको स्टालिन पसंद नहीं, उनको ममता बनर्जी, इसको राहुल को अच्छा। ममता बनर्जी पसंद नहीं, उनको चंद्रशेखर राव पसंद नहीं, उनको जगन रेड्डी पसंद नहीं है। तो उनको पसंद कौन है? खाली शिवसेना। सर उद्धव जी पसंद है। बस तो उसी में महाविकास हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, लाएंगे सबको साथ में, नहीं नहीं ऐसा गलत फहमी मत करो। हाँ, हाँ। लाएंगे सबको साथ में लाएंगे, मगर पार्टी नीतीश कुमार ये वो सब जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट उनके नहीं है। राहुल के कैंडिडेट अगर कांग्रेस का लीड आ गया तो भी सर राहुल गांधी नहीं होंगे, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टरशिप का उनका कैंडिडेट है। हाँ, अभी उसको संजय को पूछूंगा मैं कि वो नाम मैं एक्सपोज करूँ नहीं करूँ, क्योंकि राहुल जी ने उसको बताया कि मैं नहीं हूँगा, पर ये 2 नाम हैं, इनमें से कोई एक होगा, ऐसा बताया एक जगह। पर मेरे को अधिकार नहीं है वो खुलासा करने की। वो 2 नाम लूंगा तो सर अभी पूरे सब जगह हलचल मच जाएगी। और सर हम विश्वास जीतना चाहते हैं लोगों का। हम जब बोलते हैं, हम हवा में नहीं बातें करते, हम ठोस बोलते हैं। मैंने तो आपको अभी आदित्य, मतलब 2024 में विपक्ष का चेहरा कोई और होगा, नया प्रधान पद का। हाँ, तो सर संजय का कहना ये है कि उनके मन में कांग्रेस का अगर लीड रहा, सर अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे ममता की ज्यादा, इसके राष्ट्रवादी के ज्यादा, इसके ज्यादा, उसके ज्यादा, उसके ज्यादा, और इनके उनसे कम, तो कांग्रेस क्या बोलेगी? हम लीड लेते हैं और हमारा पंतप्रधान करो। फिर वो 2 नाम भी बाजू में रह जाएंगे, जिसका खुलासा हम कभी ना कभी करेंगे। तो उस समय संजय का आर्गुमेंट ऐसा है कि उद्धव ठाकरे उनकी एक क्षमता और सहन शक्ति की वजह से देश भर के जो नेता है इनसे संजय का कांटेक्ट है, उद्धव जी का नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो उद्धव से नहीं बात करती, संजय से बात करती है। सर अभी भी रखो, राहुल, सोनिया जी, प्रियंका जी राहुल से नहीं, अपने उद्धव से नहीं बात करते हैं, वो संजय से बात करते हैं। संजय के थ्रू, मतलब संजय उनका वाईफाई है, मैसेज का आदान प्रदान संजय के थ्रू, डायरेक्ट नहीं है कुछ, वो डायरेक्ट बोलते भी नहीं है। और लगता है कभी कभी कि उद्धव जी को भी वो हौसला बोले ना, संजय मोदी जी के साथ भी बैठता है और बात करता है बिंदास, उसको कोई यही नहीं है। तो उद्धव के बारे में संजय का प्लानिंग ऐसा है कि पंतप्रधान पद का कांग्रेस पुरस्कृत और बाकी अपोजिशन पार्टी से सपोर्टेड उम्मीदवार पंतप्रधान पद के लिए एक चेहरा अगर देना है तो उद्धव हो, और उसके लिए वो तय करके चुका है। सर जब उसने पहली बार लोगों को बोला कि उद्धव मुख्यमंत्री होंगे तो लोग हंस पड़े, उसकी ठट्टा की, मस्करी की, बराबर है, हो गए ना उद्धव। तो आज उसकी भी राजनीति में तो जो कुछ नहीं होना चाहिए वही होता है। हाँ नहीं, आज अगर उसकी किसी ने कहा 2019 में किसी ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में शिवसेना सरकार बनाएगी, नहीं चाहता, कोई चर्चा भी नहीं। हाँ नहीं, जिंदगी में संभव ही नहीं था। वो तो वहां भी संजय ने पवार साहब को बोला कि आपको सोनिया जी से बात करनी है, प्रेशर किया, तब जाके वो बोले। वैसे संजय जो है 2024 में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ नहीं, संजय बोलता है, देख अभी ये बोलना सही है नहीं है, वो बोला भले मोदी जी फिर से वापस आ सकते हैं, आएंगे, आना ही है तो वो भी आएंगे, मगर देश अगर उद्धव जी को मोदी का पर्याय करके आज स्वीकारता है 24 में जी, और वो चेहरा अगर पंतप्रधान पद का रहता है, वो ना 29 में शायद वही चेहरा ऐसा पॉपुलर हो जाएगा देश भर में कि उनके लिए लोग वोट देश भर में करेंगे। वो बोला मैं 24 की राजनीति नहीं देख रहा हूँ, 2029 की आ रही है, मैं 29 की देख रहा हूँ। और संजय कभी सच साबित होता है। तो वो अगर 29 की प्लानिंग कर रहा है और 24 में उनको प्रोजेक्ट कर रहा है, तो संजय ने एक बयान दिया है सर, 40 लोकसभा सीट उनको महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी चुन के देगी, दावा कर रहे हैं जो। सर कैसे कुछ बोलना पड़ता है जी। अभी गोवा में भी उन्होंने दावा किया सरकार बनाएंगे। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो कैसे है ना, मैं संजय को समझ सकता हूँ, ये बात थोड़े अपने को मलना चाहिए सर। ये
कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। वैसा उसने बोला है। अभी आज की तारीख में जो अंदाजा है जी। उससे 24 में अलग होगा सर, इतना ये नहीं होगा। अभी कर्नाटक में क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। बाद में कितने राज्यों के चुनाव है सर, उस सबका मध्य प्रदेश है, निकालने के राजस्थान बाद है। हम 40-48 वगैरह बात करें वो ठीक है, मगर अभी बोलना गलत है। वो ठीक है, वो ऐसा संजय है, वो वही बोलेगा अरे 48 में से 40 बोला, यही बड़ी बात समझो, 48 बोल सकता था। और वो बोलेगा भी कल कि बोले मेरे को अभी अभी रिपोर्ट आया कि 48 हमको ही मिल रही है। वो एक पॉलिटिकल मेलो ड्रामा है उसका। जी जी। मगर बाकी सर राहुल जी अगर आ रहे हैं उद्धव जी को मिलने और उनको वो सम्मान दे रहे हैं कि जो उन्होंने बाला साहब को अडवाणी और वाजपेयी ने दिया था, तो उसका श्रेय 100% महाविकास को फायदा होगा, महाविकास को फायदा दिख सकता। अरे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और पूना लोकसभा के लिए अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी को सीट मिली, कांग्रेस को मिली तो राहुल तो पक्का आएगा इसके लिए, चुनाव इसके लिए। शिवसेना को मिलेगी नहीं, राष्ट्रवादी को मिलेगी। मगर संजय ने अगर हट किया उनके पास कि भाई आना ही चाहिए आपको, और राहुल आ गया पूना में, जी राहुल जी आ गए पूना में भाषण के लिए, सर वो सीट जीत जा सकते हैं आघाड़ी, और उसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। देखते हैं अभी संजय क्या क्या गुल। सर महाराष्ट्र का सूत्रधार जी। अभी आप अगर पवार साहब समझते हैं तो वो गलत है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति का सूत्रधार एक ही है, वो है संजय राउत, महाविकास का। मगर महाराष्ट्र की राजनीति भी इर्द गिर्द घूमती है ना, महाराष्ट्र की राजनीति का। सर आखिरी जवाब बिना सवाल, सर कल अगर शिवसेना और तुम्हारा ये भाजपा इनका कुछ हो गया, राष्ट्रवादी उबाठा और भाजपा ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें भी संजय ही रहेगा। मतलब सूत्रधार वही रहेगा। तो वो क्या क्या खेल करेगा अभी अपने, इसे क्या मालूम, क्या टेबल पे कुछ क्या अलग अलग कुछ लेके बैठते हैं, हम तो जाते हैं वहां पर। वो तंत्र मंत्र नहीं करते, वो चीज हमारे साथ की है। जी चलो सर, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी मतलब कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इससे महाविकास आघाड़ी को कितना बल मिलेगा कि कुछ गड़बड़ है उसको संभालने के लिए आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप हमारी चर्चा पर क्या मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि हमारा वीडियो जो है अब बहुत जल्दी जो है 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करने वाला है। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमारे चैनल तो हजारों संख्या में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का जो फीडबैक आती है उसको मुझे बहुत पावर मिलता है। तो आपका फीडबैक जो देते हैं कमेंट बॉक्स में, वो देना जारी रखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। और हम यही चाहेंगे कि अब सत्य जी बार बार बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ रहें। कम से कम अभी आने वाला 1 साल जो महाराष्ट्र राजनीति काफी आप भी मेरे को 1 साल का ये मांग रहे क्या? मतलब अभी 1 साल जो है वो क्या है ना, निमोनिया की वजह से मेरे फेफड़े थोड़े खराब हो गए हैं। हम यही कहेंगे कि भगवान जो है इनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आपके सामने रोज जो है हम इनको लाते रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।